अच्छा देखो, सीन ये है कि जो सी आर ओ है ना, सी सी आर ओ, सही, सी आर ओ हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, सही। ये हमारे पास जो है ना, इसका फुल नेम होता है, सही। अच्छा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या सीआरओ जो होता है ना, ये बेसिकली करता क्या है? हमारे पास जो है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पास होते हैं, सही है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करती है, सही है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वेव की फॉर्म में भी होते हैं, सही है। तुम्हें ये बात अगर अजीब सी लगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुमने तुमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट होते थे, डायरेक्ट करंट होते थे। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो तुम्हें वेव की तरह दिखता था, ओके। सो बेसिकली हम वो वाले सिग्नल जो है ना वो हम इस पे डिटेक्ट कर रहे होंगे, ओके। सो हम ये कहते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है ना, सी आर ओ हमारे पास एक डिवाइस है, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द सर्किट, ओके। तो ये हमारे पास जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, सही हो गया। अच्छा, अब जाहिर बात है कि सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है, तो ये जो सी आर ओ होता है ना, ये बेसिकली दो चीज़ें डिटेक्ट करता है सिग्नल की, सही है। ये जो है ना सिग्नल की एक चीज़ आपको बताता है, एम्पलीट्यूड, और एक चीज़ आपको बताता है पीरियड। ये दो चीज़ें आपको बताते हैं, सही हो गया। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सी आर ओ दिखा देता हूँ, सही है। अब चूंकि हम जो मेरी फील्ड है, सही है, हम लोग उसमें जो है ना पूरा हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है, सही है। तो हम लोग मतलब दिन रात हम लोग सी आर ओ के साथ जो है ना उठना बैठना हमारे पास है, सही है। तो ऐसा सीन है। एक मिनट। स्प्लिट व्यू हमारे पास ये उठा के यहाँ ले आते हैं। अरे यार आजा, यार आजा 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 आजा, आ गया, सही हो गया। ये हमारे पास आ गया सी आर ओ, और जो है ना वो हम एक अदद इसकी स्क्रीन ले लेते हैं। एस सी आर ओ की अगर खाली स्क्रीन मुझे मिल जाए ना तो ज़िंदगी मेरी सुकून में आ जाएगी, लेकिन है नहीं। चलो ये ले लेते हैं, सही, एक समझाने के लिए। ये आ गई दो चीज़ें, चलो आओ समझते हैं। देखो सीन ये मेरे पास जो है ना एक सी आर ओ का डब्बा है, सही है। ये मेरे पास पूरी इंस्ट्रूमेंट है, मुझे हमें इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में फटा नहीं करना, हमें सिर्फ थोड़ा सा फटा करना है इसमें, सही। अच्छा देखो, जो सी आर ओ, सबसे पहले तो आपने इसमें यहाँ पे एक्सेस चेक करना है, सही है। यहाँ पे इन्होंने ना दो एक्सेस आपको दिए हुए हैं, सही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ, सही है। जो सी आर ओ की स्क्रीन होती है ना, वो आपको उस पर इसी जैसे ना कुछ सेंटर में कुछ बोल्ड लाइन मिलेंगी, सही है। सही हो गया। सेंटर में आपको कुछ बोल्ड लाइन मिलेंगी, और जो है ना ये वेव फॉर्म हो रही होगी, सही है। अब यहाँ पे दो वेव फॉर्म हो रही है, हमें हमें दो वेव जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें नहीं जाना, हमें सिंपल सा रखना है, सही। तो हम किसी कोई भी एक वेव को देखेंगे, सही। अच्छा, सी आर ओ में ना हमारे लिए यहाँ पे जो बटन्स दिख रहे हैं वो बहुत सारे बटन्स हमें दिख रहे हैं, और ये इतने सारे बटन्स होते हैं, लेकिन हमें इसका कोई काम है नहीं, सही है। हमें इनमें से सिर्फ एक या दो बटन का काम है, सही। देखो एक बटन है इसके अंदर जो कि हमारे पास है, ये वाला, सही है। इससे हम एडजस्ट करते हैं टाइम बेस सेटिंग, टाइम बेस सेटिंग। वो क्या होती है मैंने अभी बता देना है, सही है। और दूसरा बटन है ये वाला, सही, जिससे हम करते हैं वाई गेन को कंट्रोल, वाई गेन कंट्रोल। सही, ये दो बटन हमारे इस्तेमाल के, सही है। मैं उसके अलावा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जा रहा क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। अब देखो, जो तुम्हें जो है ना
सीआरओ, सीआरओ जो बता रहा है यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिस तरह से तुम्हारे पास वो होता था ना, वोल्ट मीटर होता था, एमीटर होता था, ये बेसिकली वोल्ट मीटर की तरह पे काम करता है, एमीटर भी बन जाता है, वोल्ट मीटर भी बन जाता है। ओके, तो ये जो है ना, मतलब ये साथ में जैसे वोल्ट मीटर तुम्हें जो है वो एमीटर तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू शो करता है, एक वैल्यू। ओके, तुमने P6 के अंदर जो है ना उन्होंने जो पिक्चर बना के दी होती है, तुम्हें तुम्हें पता होगा कि किस तरह से होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है ना पूरी वेव शो कर देता है, अगर कोई वेरिएशन आ रही है ना तो वो वेव पूरी शो कर देता है, बस ये सॉर्ट ऑफ ये तुम इसको डीएमएम के तौर पे अगर कंसिडर करना चाहो तो तुम कंसिडर कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब देखो, अगर इसके ऊपर कोई वेव बन रही है, सही है, तो जो है ना वो दो चीज़ें होंगी, एक तो उस वेव का कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, सही है। तो हमारे पास जो सीआरओ है ना, ये इसके अंदर टाइम बेस सेटिंग एक चीज़ होती है, वाई गेन दूसरी चीज़ होती है, पहले तो इसको समझ लेते हैं, सही है। सो टाइम बेस हम कहते हैं टाइम बेस सेटिंग। अच्छा, ये हमारा एक पैरामीटर होता है, मतलब हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं, सही। अब टाइम बेस्ड सेटिंग में ना हम क्या करते हैं, बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, सही। मतलब ये कि अगर तुम यहाँ पे देखो, मैं इसी इसी पिक्चर से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर तुम देखो इस पिक्चर में, सही है। अब देखो सीन क्या है कि सीन ये है कि तुम्हारे पास जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस हैं वो तुम्हारे पास कितने हैं, तुम अगर उसको देखो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। सीआरओ की जो नॉर्मल स्क्रीन होती है स्टैंडर्ड, उस पर 10 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस होते हैं और 8 तकरीबन वर्टिकल बॉक्सेस होते हैं, सही है, 8 या 6 8 वर्टिकल बॉक्सेस होते हैं। ओके, अच्छा, 10 तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस है। ओके, अब देखो इस 10 बॉक्सेस के अंदर तुम्हारे पास ज्यादा नंबर ऑफ वेव भी आ सकती है, कम नंबर ऑफ वेव भी आ सकती है, राइट। तो ये जो ज्यादा नंबर ऑफ वेव या कम नंबर ऑफ वेव है ना, इसको जो तुम एडजस्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी कहलाती है टाइम बेस्ड सेटिंग, सही। सो टाइम बेस्ड सेटिंग क्या करती है, टाइम बेस्ड सेटिंग आपको एडजस्ट करने में काम आती है, सही है। इसको अगर एक्चुअली तुम अंडरस्टैंड करना चाहो तो हम ये कहते हैं कि भाई टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव टू ट्रेवल वन बॉक्स ऑन सीआरओ स्क्रीन, सही हो गया। अच्छा जनाब, टाइम बेस्ड सेटिंग का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है। सर ये टाइम बेस्ड सेटिंग फिर से तो बताना जरा। क्या चीज़ बताऊँ? मैंने अभी बताया नहीं कुछ, मैं अभी सिर्फ डिफाइन करूँ, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेकंड, सही है, और पर डिवीजन, सही हो गया। और यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, सही है, यहाँ पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी, सही। सो ये आपके पास जो है ना यूनिट इसका है सेकंड्स पर डिवीजन, सही है। सेकंड मिली सेकंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है, पर डिवीजन। पर डिवीजन में हम कहते हैं कि भाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सही है। क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखो अब आ जाओ जरा इस पिक्चर पे आ जाओ, इस पिक्चर पे आ जाओ। देखो सीन ये कि तुम्हारे पास ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ओके। अब इस एक बॉक्स को जो है ना वेव ने अगर ट्रैवल करना है, तो कितना टाइम जो है ना तुम उस यानी उस वेव को लगेगा, तुम ये अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो, सही हो गया ना। तो ये आपके पास दिस इज योर वन डिवीजन, राइट, दिस इज योर वन डिवीजन, सही। ये एक डिवीजन है, सही। ये जो एक छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ये वन डिवीजन है, सही। और इस डिवीजन का टाइम आप अपने हिसाब से फिक्स कर लेते हो, सही है। मतलब आप कह लो कि भाई लेट्स से ये वन डिवीजन जो है वो 1 सेकेंड को शो कर रहा है, लेट्स से जब जब यहाँ तक आप पहुंचोगे तो आपने 1 सेकेंड कवर कर लिया होगा, सही। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, तो अगर मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं तो मेरे पास अगर मैं जो टाइम बेस्ड सेटिंग है वो 1 सेकेंड की रख रहा हूँ, यानी 1 सेकेंड पर डिवीजन, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 10 जो है ना वो आ जाएंगे, सेकेंड्स आ जाएंगे, सही है। ऑल्दो हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, लेकिन हम पूरा लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ जाएंगे 10 सेकेंड्स आ जाएंगे, सही है। सो अगर मेरे पास एक वेव है और वो वेव मेरे पास है
10, उसका टाइम पीरियड है 10 का, सही। अच्छा मेरे साथ देना प्लीज, सही ना। अगर मेरे पास एक वेव है, उसका टाइम पीरियड है 10 सेकेंड का, सही है। सर, और बोलो बोलो। तो अगर हम ये हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस काउंट करें तो ये 11 सेकंड्स ही होना चाहिए। क्यों? वन टू सर इधर, थ्री फोर फाइव इधर से सिक्स क्यों करें, सेवन हम एट शुरू से नहीं नाइन करेंगे। टेन है। ब्रो, इधर से। यहाँ पे जीरो होगा ना, नहीं यहाँ पे जीरो, वन, अच्छा हाँ हाँ हाँ, टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाइन। ओके। अच्छा, चलो एक बात बताओ। अगर मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो है एक डब्बा जो है वो 1 सेकंड का है, मेरे पास एक डब्बा 1 सेकंड का है, सही है। और मेरे पास एक वेव है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 10 सेकंड है, सही, 10 सेकंड। उसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है। तो ईशा, मुझे ये बता सकती हूँ कि इस सीआरओ स्क्रीन पे कितनी नंबर ऑफ वेव मुझे दिखेंगी? सर दोबारा से। देखो, मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यानी एक वेव है। उस वेव का जो उस वेव का जो टाइम पीरियड है, यानी उस पूरी वेव का जो टाइम है वो 10 सेकंड है, सही है। ओके, ये एक बात है। दूसरी बात, कि ये जो स्क्रीन है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दिस इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9 एंड 10, सही है। सो मुझे बता सकती हूँ कि इस पूरी स्क्रीन पे ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसकी मैं बात करूँ, कितने इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाएंगे? एक। एक आएगा, यानी आप ये कहोगे कोई लाइक इस तरह का कुछ बनेगा, आ जाएगा। चलो, हम्म। वेरी गुड। चलो, अगर मैं टाइम बेस सेटिंग सेम रखूं, टाइम बेस सेटिंग, मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा ताकि तुम लोग के जहन में बैठ जाए। सही, टाइम बेस सेटिंग में सेम इस्तेमाल करूं, मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 सेकेंड पर डिवीजन यानी पर सेंटीमीटर, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर, इस तरह से लिखते हैं, सही, 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर, सही। यानी एक एक डब्बा जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, दो डब्बे 2 सेंटीमीटर के होंगे, एंड सो ऑन, 10 डब्बे 10 सेंटीमीटर के, सही। अच्छा, मेरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो मेरे पास है, लेट्स से मेरे पास है 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड का। तो मुझे कौन बताएगा, मुझे शहीर बताएगा, शहीर कितने इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं? ये शहीर, शहीर कम ऑन। अबे यार, शहीर है ही नहीं। अम कंसा, आप बता सकती हो? दो। दो सिग्नल हो जाएंगे, यानी आप ये कह रही हो कि भाई एक जो होगा वो यूं आएगा, और दूसरा जो होगा वो यूं आ जाएगा, ऐसा ना? हम्म। चलो, वेरी गुड, हो गया। अच्छा, अगर मैं, सर ये रिपीट कर देंगे, समझ नहीं है। ओके, मैं भी आपसे पूछता हूँ, कोई बात नहीं। मैं एग्जाम्पल रिपीट करते जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, मैं मुबीन, ज़रा मुझे बताना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब मेरे पास जो है, मैंने जो टाइम बेस सेटिंग ली हुई है, टाइम बेस सेटिंग मैंने ली हुई है 10 सेकेंड पर डिवीजन, पर सेंटीमीटर कह लो या पर डिवीजन कह लो, पर डिवीजन, यानी मेरा एक डब्बा जो है वो अब 10 सेकेंड ले रहा है, सही, दो डब्बे 20 सेकेंड, राइट। तो पूरा जो स्केल हो जाएगा वो यहाँ तक 100 सेकेंड का हो जाएगा, सही है। और मेरी जो एक वेव है ना, उस एक वेव का जो टाइम पीरियड है वो 50 सेकेंड है। तो मैं मुबीन आपसे पूछता हूँ कि कितनी वेव एडजस्ट हो सकती है इसके अंदर? आधी वे होगी। आधी वेव होगी? कैसे भाई? देखो, यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे 100 हो रहा है, और 50 पे एक पूरी वेव बन जानी चाहिए, राइट। तो 50, क्योंकि 50 टाइम पीरियड है ना, समझ रहे? जी ओके, पक्का ना भाई? जी जी सर सर। नहीं या समझ आ रही सर। डोंट वरी, डोंट वरी। चलो, तो मुबीन भाई को समझ में आ गई, अब आपसे पूछते हैं। अच्छा जी, अब देखो सीन ये है, मैं आपको ये दे देता हूँ कि भाई मेरे पास जो है, मैंने टाइम बेस सेटिंग ली है, इब्राहिम सुन रहे हो ना, मैंने टाइम बेस सेटिंग इब्राहिम ली है 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होता है हमेशा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, ओके, कंफ्यूज मत हो ना, वो मेंशन भी करता है, सही। सो 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, यहाँ तक जो एंड हो रहा है ना, यहाँ तक जो होगा यहाँ 10 हो जाएगा, ओके। अच्छा जी, इब्राहिम, मेरे पास जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसका टाइम पीरियड है 20 सेकेंड का, सही है। यानी मेरे पास जो है एक सिग्नल है, वो उसको 20 सेकेंड चाहिए पूरा कंप्लीट होने के लिए, सही है। तो आप मुझे बता सकते हो कि 10 सेकेंड में कितना सिग्नल एडजस्ट हो पाएगा? यस इब्राहिम। सर वो फॉर्मूला क्या था। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना बे, कुछ भी नहीं, सिर्फ सर सिर्फ फिर से रिपीट करना। देखो, 10 डब्बे हैं मेरे पास, ओके, और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको पूरा कंप्लीट होने के लिए 20 बॉक्सेस चाहिए। तो
अगर मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा? सिर्फ 10? अबे आधा। हाँ तो आधा ही हूँ ना। तो आपके पास जो वेव बनेगी वो इस तरह से बनेगी, राइट? जी। सही हो गया। अभी अभी फिलहाल मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिखेंगे कैसे। क्लियर होगी ये बात? चलो, एक आखिरी क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन। ये अली ने बताना है। अच्छा, तो क्वेश्चन ऐसा है कि, अच्छा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई मैं अगर आपको दे दूं, मैं अगर आपको दे दूं, मैं अगर आपको टाइम दे रहा हूँ, लेट्स से 10 10 मिली सेकेंड। नहीं, चलो हम ले लेते हैं कि भाई 5 5 सेकेंड पर पर सेंटीमीटर। सही, 5 सेकेंड पर सेंटीमीटर का मेरा एक बॉक्स है, यानी एक बॉक्स जो है वो 5 का है, दूसरा हो जाएगा 10 का, तीसरा 15 का, चौथा 20 का, फिर पांचवा 25 का, एंड सो ऑन। 10 बॉक्स है तो 50 का हो जाए, 50 तक चले जाएगा, राइट? अच्छा जनाब, अब मेरे पास जो एक सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड है, तुम कह लो कि उसका टाइम पीरियड जो है वो मैं ले रहा हूँ 75, 75 75 सेकेंड, सही है। सो अली, आप मुझे बता सकते हो कि वो कितना सिग्नल कंप्लीट हो पाएगा 50 के अंदर? यस अली, कोई आइडिया तुक्का लगा सकते हो? 2/3। 2/3, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। यानी 60, 2/3 इज बेसिकली 0.67, यानी जो है ना, अगर आपका ये पूरा सिग्नल ऐसा दिख रहा है तो वो यहाँ तक कहीं जा रहा होगा, राइट? वेरी गुड परफेक्ट। सही हो गया। सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, सही, चलो आगे चलते हैं। अबे, ओके, आगे लेके चलते हैं। आई होप सो यहाँ तक तुम्हें आइडिया आ गया होगा, सही। सो ये हमारे पास एक चीज़ थी, टाइम बेस्ड सेटिंग, सही। अच्छा, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास, अच्छा देखो, टाइम बेस्ड सेटिंग से तुम कर क्या सकते हो? तुम जो है ना 2 3 काम कर सकते हो, सही है। काम ऑन पे हो जाना यार। सो टाइम बेस्ड सेटिंग से तुम 2 3 काम कर सकते हो, सही है। सो टाइम बेस्ड से जो है ना वो तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, सही है। टाइम पीरियड, और तुम उस टाइम पीरियड को यूज़ करके तुम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, सही हो गया। और इसको यूज़ करके तुम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। टाइम टाइम पीरियड टाइम बेस्ड सेटिंग से तुम ये 3 काम कर सकते हो, ओके। सही हो गया। सो बेसिकली हमें जो सी आर ओ का एक्स एक्सिस है वो क्या, किस चीज़ में हेल्प करेगा? टाइम बेस्ड सेटिंग हम खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ओके, हम खुद अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। और जो उसकी वजह से हमें क्या हेल्प होती है, उसकी वजह से जो है हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, और उसकी वजह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ओके। ये हमारे पास हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ है हमारे पास वर्टिकल एक्सिस। दूसरी चीज़ हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? यार एक कम वक्त है। सो वर्टिकल एक्सिस जो है वो हमें हेल्प कर देता है, तुम कह लो कि एम्पलीट्यूड के अंदर, सही है। सो एम्पलीट्यूड को अगर हम समझे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, और इसको एडजस्ट कर ले, सही है। और ये आ जाएगा, इसको यहाँ ले आते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, सही है, चलिए जनाब, अब ज़रा समझते हैं आओ। ये तो हमारे पास है टाइम बेस्ड सेटिंग, सही है। वाई गेन क्या करते हैं? वाई गेन हमारा एम्पलीट्यूड डिसाइड करते हैं। वाई गेन बेसिकली एम्पलीट्यूड डिसाइड करते हैं, कंट्रोल्स द एम्पलीट्यूड, ओके। सही है। सो वाई गेन जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड कंट्रोल करता है, ओके। अच्छा, क्या मतलब है, क्या मतलब है, यानी अगर मैं ये कह दूं, अच्छा एक और चीज़ सुन लो, कि जब तुम्हारा एम्पलीट्यूड कंट्रोल करता है तो एम्पलीट्यूड से तुम डायरेक्ट वोल्टेज बताते हो, ओके। सही हो गया, एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट तुम वोल्टेज बताओगे। करंट भी होता है, लेकिन करंट हम डिस्कस नहीं करते अपने सिलेबस में, ओके। सो एम्पलीट्यूड से वोल्टेज हम मेजर कर लेते हैं, सही हो गया। सो वाई गेन हमें जो है वो वोल्टेज की मेजरमेंट दे देता है।
सही। अब ये सिमिलरली यहाँ पे भी है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई तुम्हारे पास जो है, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि तुम्हारे पास जो मैंने मैंने वाई गेन दिया हुआ है, कि मैंने ना ये दिया हुआ है कि भाई टू, सॉरी, मैंने वाई गेन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, जो है वो मुझे क्या रेफर कर रहे हैं, 2 वोल्ट्स, सही है, यानी 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, सही है। So, अब अगर मेरी एक एक वेव जो है वो दो बॉक्सेस के अंदर आ रही है, तो 2 और 4, सही, बिल्कुल सिंपल से केस है, ओके। सो ये हमें जो है ना इस तरह से वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, सही। मैं भी इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ जो है ना एक इसका रूल बताता हूँ और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, सही। अच्छा जी, इसको ना, इसके जो क्वेश्चन आते हैं, मैं भी अभी हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, 2 मिनट दे दो। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, सही है। ट्रिक्स ले लो, सही। सबसे पहली चीज़, तुम ये कहते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन वन वेव, सही। पहला काम तुमने ये करना है, सही। दूसरा काम, तुमने तुमने अच्छा, तुमने फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम बेस सेटिंग, ओके, मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस, सही। जो भी बॉक्सेस तुमने ऊपर से काउंट किए वो यहाँ पे आ जाएंगे, सही। यानी जो भी बॉक्सेस तुमने ऊपर से काउंट किए वो तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, सही हो गया। ओके, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ये दूसरा स्टेप, सही। टाइम पीरियड तुम कैसे निकालोगे, टाइम बेस सेटिंग क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी, मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस, ओके। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप तुम्हारे पास होगा, अगर तो वो फ्रीक्वेंसी निकलवा रहे हो तो तुम कह दो कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, सही हो गया, 1 ओवर द पीरियड, सही हो गया। चलो, ये 3 स्टेप होने वाले हैं। इसकी तुम पिक्चर ले लो अभी, या कुछ भी करना है अभी कर लो, सही है। लेकिन ये अभी हम क्वेश्चन पे जाने लगे हैं, यही 3 स्टेप हमने इस्तेमाल करने हैं, ओके, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पे चलते हैं। सर फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम है ना मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही तो लिखा ओके। है। सर अच्छा वो जी, थोड़ा मैं नींद इतना कंफ्यूज क्यों भाई? नींद तुम्हें सीरियस रात नहीं में सर, ही वो आ मैं रही है यार, क्या वजह? अच्छा सर, कंफर्म सब, करना था ना सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर मुझे भी मतलब कुछ एक ही चीज आती है सब में से, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय। अच्छा चलो, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, कहते उड़ रहे ऑस्लोस्कोप भी वाले कर ले। हम्म, आ जाओ यहाँ से। A sound wave is हम्म, sound wave is displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope. The time base of the CRO is set at 2.5 milliseconds per centimeter. What is the frequency of sound wave? हम्म। देखो, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि भाई एक वेव को कितने बॉक्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस लग रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई टाइम पीरियड कितना है इस वेव का। पीरियड आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर का पीरियड आ गया, सही। इन टर्म ऑफ बॉक्सेस में लिख रहा हूँ, ये 4 बॉक्सेस का पीरियड आ गया, 4 बॉक्स, सही। और आपको पता है कि एक बॉक्स जो है वो कितने, उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 2.5 मिली सेकेंड। तो बॉक्स की जगह पे आपने 2.5 एक्सपोनेंट -3 रख दिया, सही। पर सेंटीमीटर पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं करना है। सो आपके पास ये आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट -3, सही। ये आ गया आपके पास टाइम, सही। अब उसने कहा फ्रीक्वेंसी निकाल दो, सो 1 ओवर टाइम पीरियड कर दो, 10 एक्सपोनेंट -3, तो आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। 100. ओके, आगे आ जाओ।
The time base on a cathode ray oscilloscope is set at, so I can't see, 6 millisecond per centimeter, yes. 6 minutes per centimeter. A trace consisting of two pulses is recorded as shown in the diagram. What is the time interval between these two pulses? हम्म, अच्छा जनाब। सो अब अगर आप यहाँ पे देखो, सो इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है 4.5 का दिया हुआ है, राइट। और तो ये बेसिकली इसका पीरियड हो जाएगा। सो पीरियड आपके पास कितना आ रहा है, 4.5, और सेंटीमीटर का आ रहा है, और 1 सेंटीमीटर कितने का है, 6 मिली सेकेंड का है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सही। सो 4 6 5 30, 6 4 24, 27, 2.7 आ जाएगा। नहीं, 27 आ रहा होगा, 27 मिली सेकेंड, सही है। डी बन रहा हो। चलो आगे आ जाओ, ये कर लो। The following trace is seen on the screen of a cathode ray oscilloscope. The setting of the time base is then changed from 10 meters a millisecond to I don't know, to 20, and then Y sensitivity is unaltered. Which trace is now seen on the screen? हम्म उन्होंने कहा कि टाइम बेस जो है वो यहाँ से आपने यहाँ कर दिया, ठीक है। Y sensitivity is basically the Y amplitude, right? And you're not changing the Y amplitude, which means, okay, the original signal has two box of amplitude, so the new signal will also have the two box of amplitude. So either B or C, right? Not A or not D, right? Now, if you're increasing, if you're increasing the time base setting, right? What does that mean? You're actually zooming out, right? And when you zoom out, you can see more wave in that screen, right? On that screen. So it won't be B, it would be C, right? Agar to, if you reduce the 10 to 5, then the signal would look like B. Okay, getting? Yes, sir. Okay, try this one. When a 12 volts 50 hertz supply is connected to the Y terminals of an oscilloscope, the trace in the diagram is obtained. What is the setting of the time-based control? Hmm. So now they're asking you to find out the time based setting, right? Not the time period or not the frequency, right? But they actually gave you the frequency, right? So from the frequency, can we find out the time period? Sir, the one we use 1 over the time period. Yes. Like the frequency is equals to 1 over time period, or the time period equals to 1 over frequency, right? Yes. So this is how we can find the time period. So 1 over 50. How much? 20 millisecond? 0.2? Yeah, 0.02. So 0.02. So okay, fine. That would be 20 millisecond. Okay. Now, so you can see that one wave right till here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8. So we have 8 boxes. Okay. So if you divide this 20 millisecond by 8, you'll get the time period of the wave required the time required by the wave to travel one box. Okay, so that would be how much? 2 1s are 2, Sir, I want 2.5, 2.5. Fine. Okay, getting now? kind of. Kind of. Basically, you do three steps. Okay, for these type of question. The first, you have to count the boxes. Say that makes up one wave. Okay, this is your first step. Okay, now the second step, um time period time period is equals to
You have to multiply the two things, okay? So time period is equals to number of boxes multiply by time base setting. Time base setting, okay? And then the third step is um, f is equals to 1 over t, 1 over t, 1 over t to find frequency. Is that clear? So in every question, these are the three steps, right? In some of the cases, they give you they start from this, and you have to reach to this point, okay? And in some of the cases, they ask you to start from this, and you will end right here, right? So if they give you the time base setting, so if the time base setting is given, okay, then you have to use these following step, okay? And if the frequency is given, frequency is given, okay? So if the frequency is given, then you have to start from the third step and you will end at the first step, okay? Like you will get the time base setting, right? So in this question, we did the last they gave us the frequency, okay? And we use this formula and find the time period, right? And we use this formula so we got the time period, we have the number of boxes, we count them from the figure, and then we found out the time base setting, right? Getting? Is that clear? Yes, sir. Fine. So in all type of questions, CRO question, you have to use these three steps, okay? You can even take your screenshot, so it will help you. Okay, done? Yes, sir. Sure. Again, try this one. Acha, um, keep in mind that the pulse and the wave has a little difference. Most of the time, a wave is considered to be asymmetrical. Okay, like the upper part and the lower part looks alike, and the right and the left of the vertical line exactly looks the same. In most of the cases, right? It's not the general rule, but in most of the cases, right? While the pulse look a bit different, right? The the basic difference or the main difference between the pulse and the wave is that the wave can be in positive and negative both at the same time, but pulse cannot be, okay? For every time you get the pulse, their base will always be right there. Pulse can never be in both the positive and negative at the same time. Pulse can only be positive or negative, right? Is that clear? Yes, sir. Okay. And two peaks corresponds to one pulse. That's it. Because sometimes it would be difficult for you to judge where will the one pulse form. Okay. So just keep in mind when the two peaks appear. Okay, these are one pulse. These corresponds to one pulse. Okay. Let's move on. Hmm. The diagram shows two pulses on the screen of a cathode ray oscilloscope. A grid of 1 centimeter squares cover the screen. The time base setting is 1 microseconds per centimeter. How long does each pulse last? Okay. So you're asking us to find the time period. Yes. So number of boxes is 1, 2, 3, 4, 5. 6. So why not counting the whole thing? Like if you are starting from this point, then you have to end at this point. If you are starting from this point, then you Oh, have to end at this point, right? Because there okay, will okay, be one repetition, na? Right? So okay, okay. now, so 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So we have six boxes. Okay. So So 6 times hmm, the time base setting. so six boxes and times it by time base setting. Okay. So
6 into 1 microsecond, right? Now they're only asking us to find the time period and not asking for the third step, okay? So it would be just 6 microsecond, 6 microsecond टाइम पीरियड आ रहा है। लेकिन 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 इनका ये क्यों आ रहा है? टू क्यों आ रहा है? I wrote the answer as A, that corresponds to 2 microsecond, but that didn't look correct. Okay, just okay. That would be. I hope so. मैंने आंसर गलत लिखा होगा। अच्छा जनाब, अच्छा जी, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, उसके बाद हम वो करेंगे, सही है? अच्छा देखो, तुमसे कह रहा है कि the diagram show a trace of a wave on a cathode ray oscilloscope. The vertical and horizontal guideline have a spacing of 1 सेंटीमीटर। सही, तो मैं उसने मेंशन किया भाई कि तो भाई तुम्हारे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर है वर्टिकली, और 1 सेंटीमीटर, सही है। एंड द वोल्टेज स्केलिंग इज 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ओके, सही हो गया। अच्छा जनाब, द टाइम स्केलिंग इज 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, सही। तो तुम्हें तुम्हें आई होप सो इसमें कोई मसला नहीं होगा, सही है? तुमसे उसने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, तो तुम्हें इसमें कोई ना कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। चलो, अच्छा जनाब, देखो, अब अब ये जो इन्होंने वेव बनाई हुई है ना, ये वेव में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये वेव की रेफरेंस लाइन तुम्हें नहीं पता चल रही, ओके? सो रेफरेंस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली होती है, ओके? जब तुम वोल्टेज निकाल लो खास तौर पे, सही है? तो अगर तुम ये देख लो कि भाई कितनी नंबर ऑफ बॉक्स है, सो 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं, सही है? 3 बॉक्स है, तो इसका मतलब है डेढ़ पे तुम जो है ना रेफरेंस लाइन बना सकते हो यहाँ पे कहीं पे, इधर, ओके? अच्छा, अब अगर तुम ऊपर जाओ, तो ऊपर तुम्हें पता है कि भाई 1.5 बॉक्स जो है वो वर्टिकल है, 1.5 बॉक्स वर्टिकल है, राइट? एंड यू नो दैट कि वर्टिकली एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, सही है? सो वर्टिकली एक बॉक्स विच इज 1 सेंटीमीटर बराबर है 4 वोल्ट के, ओके? सो अगर मैं 1.5 इंटू 4 कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 6। 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सही। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 1 बॉक्स अगर 4 के बराबर है, सिर्फ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके? सो 1.5 बॉक्स किसके बराबर होगा, सही है? इस ऐसे भी कर सकते हो, राइट? लेकिन मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ डायरेक्ट, मेरे से भी नहीं होता था वो ए लेवल्स में, सही है? मैं सबसे जलील जलालत वाला टॉपिक मेरे लिए ये था, सही है? मैंने सर जब आज से 100 दफ़ा समझाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। खैर, तो अच्छा जी, सो ये मेरे पास आ गया 6, सही हो गया। तो ये मेरे पास आ गया वोल्टेज। अब निकालते हैं टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? टाइम पीरियड, अब उसने कहा है कि एक टाइम स्केलिंग क्या दी हुई है उसने? 5 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, सही हो गया। देखो एक वेव इधर हो रही है, एक वेव यहाँ पे हो रही है, तुम्हें दिख रहा होगा, सही? एक वेव जो है वो 1 2 3 4 4 बॉक्सेस के अंदर एक वेव हो रही है, राइट? सो तुम टाइम पीरियड तुम आराम से निकाल सकते हो, सही है? तो तुम मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 4 से, सही है? सो तुम्हारे पास आ जाएगा 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, राइट? सो तुम्हारे पास अब आंसर देख लेते हैं, सही है? तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा होगा, सर ये एम्पलीट्यूड जो फाइव है, इंटू फोर वाला फिर से बताना। देखो एक वेव जो है, एक मिनट, देखो एक वेव जो है वो सॉरी, एक बॉक्स जो है वो 5 मिली सेकेंड का है, ओके? और आपके पास जो है वो एक वेव कितने बॉक्सेस में आ रही है? 4 बॉक्सेस में, सही है? सो आपने कहा कि वन सॉरी वन ओके ओके सर बॉक्स, समझ गया। समझ गए ना? 1 बॉक्स आपके पास बराबर है 5 का, सही है? सो आपके पास जो है 4 बॉक्सेस विच इज इक्वल टू 1 वेव, वो किसके बराबर होंगे, सही? सो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मिली सेकेंड है, ओके? सो आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 बन गया, सही? सो आपने जब इसको नीचे किया तो आपके पास जो है वो कौन सा आंसर पॉसिबल है? 6 ये बन रहा है और 20 ये बन रहा है, सही हो गया? सी आ गया, ये मिली सेकेंड याद दे रखा है, सही हो गया? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम जो? No. परफेक्ट। एक दो क्वेश्चन मैं और करा दूं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना तुम लोग से करा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सीधे सीधे क्वेश्चन चाहिए, इतनी लंबी नहीं चाहिए। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, चलो आ जाओ। ये चलो तुम लोग से करवा लेते हैं, ईशा से करवा, ईशा करवे कराएगी, ईशा जरा करवा दो प्लीज। जी सर, this ray oscillation shows the signal produced by an electronic circuit. The time base is set at 5 nanoseconds per division and the gain at 10 volts per division. What is the frequency of the signal? ओके, अच्छा, वैसे वैसे इसकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसकी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही, सही है?
सबसे पहले तो तुम रिकॉल कर लो कि भाई हमने स्टेप्स लिखे थे। पहले स्टेप हमने लिखा था कि भाई बॉक्सेस आपने काउंट करने, सही है। दूसरा स्टेप हमने हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो टाइम पीरियड होने वाला है दैट शुड बी इक्वल टू टाइम बेस्ड सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस, सही है। और तीसरा फॉर्मूला हमने कहा था कि भाई जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होने वाली है दैट शुड बी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, सही। हम इसी तरह से चलते हैं, हमारा काम हो जाएगा, सही। सो एक वेव यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे एंड हो जाएगी, राइट। सो 1 2 3 4 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, सही। सो अब आपने बॉक्सेस काउंट कर लिए सब। सेकंड वाले स्टेप में आपने टाइम सर पीरियड इज इक्वल इसमें टू, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं लगाएंगे? ब्रो ऑब्वियस सी बात है वो लगा हुआ है, लेकिन हमें लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छा। सही है। चलो बस तुम्हें तुम्हें सिर्फ रेफरेंस लाइन मेंशन करनी होती है, तुम रेफरेंस बना दो आसानी के लिए, सही। करते हैं ठीक। तो क्या हम वो नहीं करते लाइक वर्टिकल क्या? वर्टिकल क्या, दोबारा बोलो, वर्टिकल। ऐसे लाइक वर्टिकली काउंट नहीं करता आपने तो हॉरिजॉन्टल से लाइक जहाँ से स्टार्ट हुई है वहां पे एंड हुई है, आपने वहां से नंबर बॉक्सेस काउंट किए हैं, लेकिन ऊपर आपने वर्टिकली नहीं किए थे क्या? देखो देखो, आपको ना हमने अभी डिस्कस किया कि भाई हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल हमें क्या बताएगा, तीन चीज़ें बता सकता है। टाइम बेस सेटिंग, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, सही। हॉरिजॉन्टल से ये तीन चीज़ें रिलेटेड है। टाइम बेस सेटिंग, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज़ें किससे रिलेटेड है, हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल से एम्पलीट्यूड और वोल्टेज रिलेटेड है, ओके। वर्टिकल से एम्पलीट्यूड और वोल्टेज रिलेटेड है। तुमसे अब आंसर देखो, तुमसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल में आती है, ओके। तो तुम्हें वर्टिकल में ओके जाने की कोई काम ही नहीं है, क्लियर हो गया। जी। परफेक्ट। अच्छा जी, तो तुमने बॉक्सेस काउंट करिए, तुम्हारे पास 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, सही। ये तुम्हें पता है कि टाइम बेस सेटिंग है 5 नैनो सेकेंड, 5 एक्सपोनेंट -9, ओके। सिर्फ तुमने फॉर्मूला में रखा तो तुम्हारे पास आ जाएगा 20 नैनो सेकेंड, ओके। तुमने अब तीसरे वाले स्टेप किया तो तुम्हारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/20 एक्सपोनेंट -9, तो ये हो जाएगा 0.5 या 5 एक्सपोनेंट ई आ रहा है। सी आ रहा होगा, सही होगा ना, इसे समझ गई ना। जी। चलो। सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में हमें पहले बॉक्सेस काउंट करने होते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऑलवेज ऑलवेज, सही। देखो तुम्हें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व किस चीज़ को लेके करना है, हॉरिजॉन्टल को लेके करना है या वर्टिकल को लेके। तो अगर अगर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या टाइम बेस सेटिंग से कोई भी चीज़ पूछ रहा होगा तो तुम्हें क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल। अगर वोल्टेज या एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ रहा होगा तो तुम्हें वर्टिकल पे जाना है, ओके। ये करना है, चलो। आ जाओ भाई, ये करवा लेते हैं। मुबीन ज़रा ये करा दो प्लीज़, मुबीन। Sound wave is displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope as shown. The time base setting is 0.5 milliseconds per division. What is the frequency of the sound wave? परफेक्ट हो गया। देखो तीन स्टेप याद है। पहला स्टेप हमने कहा था कि भाई बॉक्स काउंट करना है, सही है। दूसरा स्टेप हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड हमेशा कैपिटल टी से होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस सेटिंग मल्टीप्लाई बाय Boxes. बॉक्सेस, परफेक्ट। और तीसरा स्टेप हमारे पास है 1/t. 1/t, परफेक्ट, सही हो गया। बॉक्सेस कितने आ रहे हैं भाई, 1 2 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, सही है ना। एक जी वेव सर। का सिर्फ गिनना है, एक वेव। 3 बॉक्सेस आ गए। अच्छा जनाब, 3 बॉक्सेस आ गए, सेकंड वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। 3 बॉक्सेस हमारे पास आ गए। टाइम बेस सेटिंग उसने दे रखी है 0.5 मिली सेकेंड, 0.5 एक्सपोनेंट -3, परफेक्ट हो गया। ये आ गया इसका भी टाइम पीरियड। सी आ रहा है, सिक्स ये आ सेवन। रहा परफेक्ट, चलो हो गया, समझ में आ गया। जी। चलो। अच्छा जनाब, ये कर लो, खान साहब ये करवा दोगे प्लीज़। Gee. A student uses a CRO to measure the period of a signal. She sets the time base of the CRO to 5 millisecond and observes the trace illustrated below. The trace has a length of 10 centimeter. What is the period of the signal? हम्म। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे सीआरओ को जो है ना थोड़ा सा अजीब सा कर दिया, लेकिन लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल अगर आप हो जाओ तो हो जाएगा, सही है। अगर आप ये देखो कि भाई 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, सही है, 3 वेव एंड 3.5 वेव, ऐसे ही ना। तो आपको ये पता चल गया कि भाई थ्री सर पॉइंट फाइव तीन वेव नहीं है? नहीं ना, देखो एक वेव, फिर दूसरी वेव, सर फिर वो ये क्या तीसरी, कहते हैं? और ये आधी। सर वो टॉप पॉइंट को क्या कहते हैं, भूल क्रस्ट। गया। क्रस्ट। हाँ, और सर बॉटम क्रस्ट टू वाले को, क्रस्ट एक नहीं होती? ओके ऐसे ले लो, क्रस्ट टू क्रस्ट एक हो गई,
सही है। फिर ये क्रस्ट टू क्रस्ट दूसरी हो गई। फिर ये क्रस्ट टू क्रस्ट तीसरी हो गई। सही, अभी ये वाला जो बच रहा है पोर्शन, और ये वाला जो बच रहा है जहेज में तो नहीं दोगे, सही है ना, ये भी काउंट करोगे, समझ लो ना। अच्छा 3.5। हाँ, क्वार्टर यहाँ से बची, क्वार्टर वहां से बची, दोनों को ऐड करोगे हाफ हो जाएगी। गेटिंग ना भाई। जी चलो सर। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, सो आपने कहा कि भाई 3.5 वेव जो है वो आपके पास आ रही है 10 सेंटीमीटर के अंदर, 10 सेंटीमीटर के अंदर। तो अगर आप एक वेव निकालना चाहो, अगर आप एक वेव निकालना चाहो तो आपको कितने सेंटीमीटर लगेंगे? सही हो गया। सो आप जो हो वो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो कितना आ जाएगा? 10। 2.8, 8.5 से। कितना? 2.85. 2.85, सर ओके। 2.85, फाइन। सही, तो इसका मतलब है ये आपके पास आ गई 2.85 की जो है एक वेव है। सही हो गया। परफेक्ट। यानी 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 2.85 सेंटीमीटर की जो है ना वो एक वेव है, ओके। और उसने आपको क्या बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को कितना रिक्वायर्ड है? 5 मिली सेकेंड। राइट। तो सेंटीमीटर को हटा के 2.85 के बजाय आपने रख दिया जस्ट 5 एक्सपोनेंट नेगेटिव -6 -3। सही है, वो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। सही है। हाँ जी, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनता है? यस। जी. सर 0.01425। सही हो गया, सो डी बन रहा होगा इसका मतलब है। जी. परफेक्ट जी सर, डी। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अच्छा जी, आ जाओ। ऐसे गंदे गंदे सी चीज़ें तुम्हें देखनी है ना, लेकिन तुम्हें देखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना। तुम्हें देखनी पड़ेंगी। अब शहीर शहीर ब्रो, जिंदा हो? जी सर। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा, एक चीज़ देख दो, एक मिनट दे दो। देखो याद रखना कि ना हमारे पास वेव्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होती है वेव इटसेल्फ, और एक हमारे पास होती है क्या कहते हैं उसको यार, लो भाई, ईद मुबारक। अबे नाम ही निकल गया, पल्स, सॉरी 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 सॉरी, पल्स। पल्स, ओके। देखो एक होती है वेव और एक होती है पल्स, ओके। वेव तो तुम्हें तमीज से दिखेगी, आधी ऊपर आधी नीचे। लेकिन पल्स ना बदतमीजी सी होती है, सही है, मतलब तुम्हें वो सिर्फ ऐसी गंदी गंदी सी दिख रही होगी, सही है, आधी आधी। सही। तो अब देखो वेव के अंदर तुम्हें पता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, एक पूरी वेव है, सही है। पल्स के अंदर नहीं पता चलता। तो पल्स के अंदर ये होता है कि पल्स के अंदर ना आप ये पीक पकड़ो, ये पीक पकड़ो, दिस इज वन वेव, बस दैट्स इट। सिंपल सा रूल है। दो पीक्स के सर एक दरमियान मिनट फिर एक से वेव बताना। होने। पल्स के अंदर दो पीक के दरमियान एक वेव होने वाली है। सेट हो गया? समझ रहे? ओके ओके, दो पीक के दरमियान एक वेव एक है। वेव होने वाली है, हाँ जी। चलो आ जाओ, अच्छा। अब करते हैं, कौन करा रहा है? शहीर आजा बेटा। Hmm. A cathode ray oscilloscope CRO displays a waveform as shown. The time intervals between two adjacent peaks of the waveform is 0.006 centimeter. Oh, sorry, seconds. What is the time-based setting of the CRO? अच्छा जी, इन्होंने इन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है, सही है। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था? टाइम पीरियड हमारे पास, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस, ऐसे ही होता था भाई, ऐसे ही होता था। चलो। अच्छा जी, अब हमें इन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.006, ये हमने टाइम पीरियड की जगह पे रख लिया, सही। देखो जो तीन स्टेप हमें दिए थे वही तुम्हें याद रखने हैं, उनमें से तो तीनों यूज हो जाएंगे, या कहीं दो यूज होंगे, कहीं एक यूज होगा, कहीं ऊपर से नीचे तीन होंगे, कहीं नीचे से ऊपर तीन होंगे, ओके। वो भी मैंने कराना है। सो टाइम ये आ गया तुम्हारे पास टी, सही है। अच्छा, टी बी हमारे पास क्या आ रहा है? टाइम बेस सेटिंग हमें निकालनी है, टाइम बेस सेटिंग हमें निकालनी है। तुम्हें शहीर मुझे बॉक्सेस काउंट करके बता सकते हो शहीर? एक दो ये आ रहे हैं, और ये वाला Correct. रिमेनिंग, और ये वाला रिमेनिंग, तीन बन रहे हैं, समझ रहे ना? G. परफेक्ट। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर दें थ्री से, सही है। थ्री वन ज़ा थ्री टू ज़ा 0.02। तो कितना हो जाएगा? 0.02। 2 × 10⁻³ अबे है। चलो सही है। जी। हाँ सही सही, मिली सेकंड हो जाएगा। लेकिन 2 मिली सेकंड सी आ रहा है, सही हो गया। चलो आगे चलते, आओ। सर बस कर दो सर। अबे अबे बस 2 मिनट दे दे दो, तुमने तुमने तो किया भी नहीं है कोई क्वेश्चन, तुम बोल लो बस, करने शर्म नहीं है तुम्हें? सर नहीं सर, अब समझ तो रहा हूँ ना मतलब। ऐसा है, ऐसा है। तो करवा दो फिर, एक जी क्वेश्चन जी करवा सर। दो।
चलो सही है। करवा दो, ये करवा दो। अली से भी करवाना है यार, अली का नाम मैं भूल गया हूँ, अली से भी करवाने The हाँ। diagram हम्म, the हम्म, diagram shows the screen of a cathode ray सर इसको अबे क्या कहते हैं? CRO पढ़ लेना यार, छोड़ ना लानत भेजो इस पे। नहीं सर, वैसे मैं जानना कैथोड रे, चाहता हूँ इसको कैसे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप। Oscilloscope, सही है। परफेक्ट परफेक्ट CRO displays a wave. The time base of the CRO is set 10 millisecond per division. What is the frequency of the wave? परफेक्ट। अच्छा भाई, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद करो। सबसे पहले था हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस, सही काउंट करने। और दूसरा था हमारे पास टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम बेस सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस, सही है। और तीसरा हमारे पास था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, सही हो गया। चलो गिन लेते हैं कितने बॉक्सेस आ रहे हैं भाई। ये वेव यहाँ पे एक वेव यहाँ पे हो रही है, सही है। सो 1 2 3 4, चार से थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, 4.2 ले लेते हैं, 4.2 सही है। 4.2 अंदाजे से ले रहे हैं, अंदाजे से, ओके 4.2। ये हमारे पास आ गए बॉक्सेस, सही है। बॉक्सेस को हमने फॉर्मूला के अंदर रख दिया। सो बॉक्सेस हमारे पास यहाँ पे आ गए। टाइम बेस सेटिंग कितनी दी हुई है, 10 मिली सेकेंड। 10 एक्सपोनेंट -3, सही है। और ये हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड। निकाल दो भाई, कितने आ रहे हैं। 42 एक्सपोनेंट -3 आ जाए। 0.042। ओके ओके ओके, डन है। और फिर उसको 1/, आंसर कर दो। 1/टाइम। 23.8। 23.8, फाइन। सो ये डी हो जाएगा, सही हो गया, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। बस अली 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 से करवा रहे सर कुछ इन क्वेश्चन। क्वेश्चंस में ये हाँ पहले हाँ, स्टेप में ही वो कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मिली सेकेंड टू सेकेंड। कर लो तो बेहतर है। सही एंड में ना करो, क्योंकि जो है ना वो सारी चीज़ें तुम्हें नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में मांग रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे वो जो भी कन्वर्जन रिक्वायर्ड है उसको वहीं पे कन्वर्ट कर लो, तो वो आसानी रह जाएगी। ठीक है सर। अच्छा जनाब, अली, अली जिंदा हो अली? जी सर। अली प्लीज रीड कर लो ये वाला क्वेश्चन। A sound wave of frequency 270 Hz is recorded by a CRO. The waveform on the CRO is shown. परफेक्ट, What is the time settings on the CRO? ओके। अच्छा जी ब्रो, फॉर्मूला 3 स्टेप हमारे पास होते थे। सबसे पहले हमने बॉक्सेस कहने, फिर क्या होता था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस। तीसरा स्टेप हमारे पास होता था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। परफेक्ट। अब देखो अब यहाँ पे ये आपसे तमीज से काम नहीं करवा रहा, वो बोल रहा है टाइम बेस सेटिंग निकाल दो। टाइम बेस सेटिंग कहाँ से आ रही है, ये आ रही है टाइम बेस सेटिंग, सही है। समझ रहे हो ना अली, समझ रहे हो ना। जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी बॉक्सेस गिन लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3, 3.7 कुछ बॉक्स आ रहे हैं, सही। 3.7 पूरे 4 नहीं है, 3.7 तक जा रहे हैं। अब ऐसे तुक्का सर लगा रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। सर वो टाइम के लिए हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई उन्होंने। इतने दफा वही तो करते आ रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो तो हम फ्रीक्वेंसी यस निकालते हैं ना यस अभी, यस, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हाँ मैं वही समझ गया, करेंगे। वही करेंगे, वही करेंगे, दिखाता हूँ ना, करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। सही हो गया। सो बॉक्सेस हमारे पास आ गए, बॉक्सेस हमारे पास आ गए। 3.7, ओके 3.7। चलो अच्छा यहाँ से हम जो है ना तीसरे वाले स्टेप को यूज़ करके टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम दूसरा वाला स्टेप है, सही। सो अली टाइम पीरियड मुझे बता सकते हो क्या। फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है 1/270, अगर हम कर लें तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा। हाँ जी अली, कितना आ रहा है। 3.7 times 10 power of -3. -3, वेरी गुड, हो गया, सही, चलो। अच्छा जनाब, अब हमने इस्तेमाल करना है दूसरे वाले स्टेप। दूसरे वाले स्टेप में हमें क्या करना है, टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। सो टाइम पीरियड की जगह पे हमने टाइम पीरियड रख दिया 3.7 एक्सपोनेंट -3, सही है, इज इक्वल्स टू टाइम बेस सेटिंग जो कि हमें निकालनी है, सही है। और मल्टीप्लाई बाय 3.7 बॉक्सेज है, सही है। सो 3.7 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, कर दो, कितना आता है। 1 आ जाएगा कुछ, 1 मिली सेकेंड आ रहा होगा, 1 बी आ रहा होगा, बी आ रहा है। अली आ रहा है। 1 जी एक्सपोनेंट -3 यार। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक एक आखिरी क्वेश्चन और, बस एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद ये भी अली ने कराना है। उसके बाद फिर एंड करते हैं। सर अब ये आखिरी क्वेश्चन ही हो सर, चलो बस मतलब रैम भी कर लिए। बस आखिरी आखिरी क्वेश्चन, बस आखिरी, पक्का वाला आखिरी। यार मिल जा मिल जा मिल जा। यार सारे एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, मेरे को नहीं कराने का ये वाले क्वेश्चन। सर टाइम पीरियड निकलवाना है मुझे। टाइम बेस सेटिंग अभी करवा लिए तुम लोग से। और बस चलो ये एक एक आखिरी क्वेश्चन, तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। टाइम बेस सेटिंग आ जाओ अली, ये करवा दो अली। CRO is used to display a sound wave of frequency 2000 Hz.
the display of the CRO is shown. What is the परफेक्ट। time-based settings on the सही है ब्रो, 3 स्टेप हमने करने हैं। सही है, हमारे पास बॉक्सेस हमने देखने हैं। सही है, बॉक्सेस के बाद हमने दूसरा फार्मूला हमारे पास है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम बेस सेटिंग मल्टीप्लाई बाय बॉक्सेस। सही है, और तीसरा फार्मूला हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/t। सही है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें दे रखा है, हमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें इन्होंने बॉक्सेस 1 2 3 4 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, यहाँ से 4 बॉक्सेस हमने काउंट कर लिए। सही, सो सबसे पहले तो फ्री सॉरी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2000 कर लेते हैं। सही, अली कितना आ रहा है? 5 एक्सपोनेंट हाउ मच? 5 times 10⁻⁴? -4, वेरी गुड। सही, सो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 5 एक्सपोनेंट -4। हमने अब दूसरे वाली इक्वेशन में यूज़ करूँ। सही, सो उसके अंदर मैंने ये रख दिया एक्सपोनेंट -4। टाइम बेस सेटिंग अननोन है, टाइम बेस सेटिंग हमें निकालनी है। बॉक्सेस को मैं डिवाइड कर देता हूँ, 4 बॉक्सेस मेरे पास आ रहे थे, 4 बॉक्सेस। सही है, सो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 1.25। 1.25. 1.25 परफेक्ट। सो 1.25 एक्सपोनेंट -4 है। सही, सो जब आप डेसिमल 2 यहाँ पे लेके जाओगे सो एक्स 125 एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा। सही हो गया, और एक्सपोनेंट -6 माइक्रो होता है। सही हो गया, तो बस आज की कहानी तक होगी। सही है, चलो। सही हो गया बच्चों, समझ में आया? बच्चों समझ में आया? जी सर। जी परफेक्ट जी सर। परफेक्ट परफेक्ट। देखो, नई चीज़ थी, इसको प्लीज़ आज के आज बैठ के कर लो, बहुत मज़े की चीज़ है, निमट जाएगी। अगर नहीं करोगे तो फंस जाएगी। सही है, बहुत आसान सी चीज़ है, रात के रात अगर तुम रात वाले आदमी हो, सही है, रात जाग रहे हो, सही है, तो तुम निपटा दो इसको अभी के अभी बैठ के। अगर सुबह वाले आदमी हो तो सुबह उठ के सबसे पहले काम जो है ना इसको कर लेना। सही है, तो चलो बस अब आज की कहानी तो करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। अब इंशाल्लाह ना नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सही, चले, ओके ठीक है गाइस, सर, टेक अल्लाह हाफिज। केयर, अल्लाह हाफिज। यस सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज। अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह हाफिज।